हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो आज हम अपना फ्रेजल वर्ब का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके टोटली 3 लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ और एक लेक्चर के अंदर मैं अप्रॉक्सीमेटली 40 फ्रेजल वर्ब्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो 3 लेक्चर के अंदर 120 फ्रेजल वर्ब्स होंगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। इसी के साथ मैं एक पीडीएफ अटैच करूंगा जिसके अंदर मैं अप्रॉक्स जो है 200 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स आपके पास लगाऊंगा। आपको कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे वो जो शीट है आप उसके अंदर कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो याद करो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो ये वाली तो आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाओगे, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होती है फ्रेजल वर्ब्स इसको जानते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आपका कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? अगर मैं वर्ब के साथ कोई एक प्रेपोजिशन लगा दूं या वर्ब के साथ कोई एक एडवर्ब लगा दूं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है और ये कॉम्बिनेशन ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे बोला लुक इनटू। ठीक है, तो लुक इनटू का जो मतलब होता है ये होता है आपका इन्वेस्टिगेट करना। ऐसी अगर मैं लुक के साथ आपका आफ्टर लगा दूं तो लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ की केयर करना। ऐसे ही आपका लुक अप भी होता है, ऐसे ही आपका लुक फॉर भी होता है। तो इन्हीं सब का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे कि लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना है तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग हो गया। ऐसे ही लुक आफ्टर का एक बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है केयर करना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके मीनिंग को हमें जानना है। एक चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो स्लाइड पे मैं क्या करूंगा, चलो मैं आपको इसको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करूँ, सब ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं बट मैं आप लोगों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल जो है वो टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लुक आफ्टर लुक इनटू इसके अंदर लुक लुक होता है लेकिन दोनों का जो है वो मीनिंग बहुत अलग है। और सबसे बड़ी बात है इनके ना मल्टीपल मीनिंग्स जो है बहुत निकल रहे होते हैं। हो सकता है कि जो मीनिंग मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लिख के दूंगा, देखो ध्यान रखना, मेरी स्क्रीन पे जो मीनिंग लिखा होगा मैं वही मीनिंग को जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि एग्जाम्स के अंदर जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने अप्रूव किए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप उस डिक्शनरी को अगर गूगल करके डिक्शनरी कह रहा हूँ, आप उस फ्रेजल वर्ब को गूगल करके देखो तो काफ़ी सारे डिक्शनरी के अंदर इसके और भी मीनिंग निकल सकते हैं या हो सकता है कुछ डिफरेंट मीनिंग भी लिखा हो। लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वो लिख के दूंगा जो कि एग्जाम के अंदर जो है वो अप्रूव हो रखे हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके कोई भी निमोनिक्स नहीं बनते आपके। ठीक है, कि निमोनिक्स लगा के हम जो है कुछ याद कर लें। मैं आपको याद कराऊंगा ये सेंटेंसेस के बेसिस पर और ये इजीली याद आपको हो भी जाएगा। ठीक है, और मैं 120 तो मोस्ट रिपीटेड जो कि बार बार आते हो आपको दूंगा। साथ ही मैं एक पीडीएफ भी इसके साथ अटैच करने वाला हूँ 3 लेक्चर्स के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है दैट इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना या फिर किसी चीज का कारण बताना। ठीक है, किसी चीज का जवाब देना, किसी चीज का कारण बताना, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज का कारण होना मतलब रीजन होना भी जो है वो अकाउंट फॉर का मतलब होता है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, ये इसका मीनिंग है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। जैसे कि हम किसी शॉप पे गए। ठीक है, हम किसी शॉप पे गए, आप लैपटॉप लेने गए तो एक लैपटॉप आपको बताया गया कि भाई ये है आपका 60,000 रुपये का। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़ी दूर पे गए, आपने पूछा कि ये वाला लैपटॉप कितने का है। उसने बोला है जी ये है 1,30,000 का। आप बोलोगे 1,30,000 का, इसके अंदर ऐसा क्या है भाई जो ये 1,30,000 का है। फिर वो बोलेगा कि जी इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड ये वाला लगा हुआ है, इसके अंदर रैम इतनी है, इसके अंदर एसएसडी जो है ऐसे ऐसे लगी, मतलब उसकी क्या बताएगा, फीचर्स बताएगा। इसके क्या बताएगा, ये फीचर्स बताएगा, वो कारण बताएगा कि क्या कारण है जिससे ये जो अमाउंट है वो 1,30,000 रुपये जो है जस्टिफाई हो रही है। तो यहाँ पे जो कारण होना है इसकी जगह भी हम फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर यूज कर सकते हैं। जैसे कि दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द कंप्यूटर्स हाई प्राइस। ये जो नए फीचर है यही कारण है इस कंप्यूटर का हाई प्राइस होने का। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया आपका अकाउंट फॉर का। नेक्स्ट चलते हैं हमारा आंसर फॉर। आंसर फॉर जो होता है किसी चीज की जवाबदेही जब होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं आंसर फॉर। किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना, किसी चीज का जवाब देना। जैसे कि क्लास के अंदर टीचर होते हैं ना, अक्सर बोलते हैं कि भाई अगर ये क्या कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और अगर इस पूरी क्लास में से, मान लो ये पूरी क्लास है, यहाँ पे एक रो के बच्चे बैठे हैं, ये रो के अंदर बच्चे बैठे हैं, यहाँ रो के अंदर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे टीचर टेबल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्लास का गेट है, टीचर यहाँ से बाहर चली गई तो टीचर क्या करता है कि यहाँ पे जो है मॉनिटर को खड़े करके चले जाता है। ठीक है, टीचर बोलता है कि अगर क्लास में चू की भी आवाज आई तो मैं तेरे से पूछूंगा कि ये क्या है। तो मतलब कि आपको आंसर करना पड़ेगा कुछ भी अगर हुआ तो वहां पे। ठीक है, तो टू बी आंसरेबल फॉर जो होता है यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं आंसर फॉर, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो आप सेंटेंस देख सकते हो, ही विल हैव टू आंसर फॉर द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम
इन द टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर टीम जो है खराब परफॉर्मेंस करेगी तो उससे जो है क्या कहते हैं उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली का एक कोट भी है, इफ़ आई वर्क हार्ड एवरी डे आई एम आंसरेबल टू नो वन। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मैं डेली हार्ड वर्क करूंगा ना तो मुझे किसी को जवाबदेही देनी नहीं पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं डेली हार्ड वर्क करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस जो इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि मुझे किसी को जवाबदेही देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि भाई अगर मान लो ये किसी भी मैच के अंदर खराब परफॉर्म करता है तो खराब परफॉर्मेंस होने के बाद इसको जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर मीडिया के अंदर जवाब देने पड़ते हैं कि क्या चीज़ क्या रीज़न रहा है आपका ऐसी प्रदर्शन के ऊपर। तो फिर ये कहता है कि भाई अगर मैं डेली हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे किसी को जवाबदेही देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर जो होता है ना, स्पेशली आपका जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी के बारे में पूछताछ करना। अब पूछताछ करना ऐसे नहीं कि किसी की कुछ भी पूछ लिया, ये स्पेशली हेल्थ के लिए हम जो है यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वेन एवर शी मीट्स मी शी ऑलवेज आस्क आफ्टर मी। ठीक है, वो जब भी मुझसे मिलते हो मेरी हमेशा मेरी हेल्थ के बारे में, मैं कैसा हूँ इस बारे में जो है पूछते। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि मान लो आप क्या कहते हैं रास्ते में गए। ठीक है, रास्ते से जा रहे हो, ये आप जा रहे हो। ठीक है, कौन जा रहा है? आप। ठीक है, आपको मिले आपके अंकल जो कि आपके पापा के फ्रेंड है। ठीक है, आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, रास्ते में आपके अंकल मिल गए और आपने आपके अंकल जो ने है आपसे बोला, और चिंटू क्या हाल है भाई तेरे? आपने बोला अंकल मैं बढ़िया। चल ठीक है, और अच्छी चल रही है ना पढ़ाई वढ़ाई? आपने बोला कि हाँ जी अंकल सही चल रहा है। चलो पापा को बोलना कि मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, पापा को बोलना कि मैं याद कर रहा हूँ। तो याद करना, तो ये याद करना ये नहीं है कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। याद करने का मतलब होता है कि उनके बारे में पूछ रहे हैं, आस्क आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, टेल योर दैट दैट आई वाज आस्किंग आफ्टर हिम। ठीक है, कि अपने डैड को बताना कि मैं जो है उनके बारे में पूछ रहा था, मैं उन्हें याद कर रहा था। ठीक है, तो मतलब कि उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हूँ। ठीक है, किसी के बारे में पूछताछ करना, तो दैट इज आस्क आफ्टर। गॉट इट? चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी चुपके चुपके या चुप चुप के जो भी मूवी का नाम है, यहाँ पे इसका नाम होता है बांडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये आते हैं तो कभी इसको जूते का काम दिया जाता है पॉलिश करने का, कभी इसको कपड़े धोने का काम दिया जाता है। तो मतलब कि बार बार इनकी क्या कर रहा है, ये जो गुजराती फैमिली इनकी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा करना मतलब अटेंड ऑन। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, आनंद हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हिम। ठीक है, आनंद के पास काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं जो उसकी सेवा करते हैं। ठीक है भाई, बैकआउट। देखो बैकआउट का मतलब होता है किसी सहमत बात से सहमत बात की से पीछे हटना। यहाँ पे की नहीं, यहाँ पे से होना चाहिए, किसी सहमत बात से पीछे हटना। जैसे कि पहले तो आपने बोला कि अरे हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा, फिर आप क्या करके बैकआउट करके। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि आपने ट्रिप प्लान की कोई। ठीक है, आपने ट्रिप प्लान की तो सबने बोला कि हाँ हाँ हम चलेंगे, हाँ हम चलेंगे, और एंड डेज में जो है वो मान लो टोटल 7 लोग थे, 7 में से 4 लोग बैकआउट कर गए। मतलब कि वो पहले उन्होंने अग्री किया, अब उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वही उसी मूवी का जो कैरेक्टर है बांडिया। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कि एक काम कर, तू शीतल से लड़के दिखा दे। तो इसे लगता है कि शीतल मतलब कोई लड़की फीमेल होगी। तो ये बोलता है कि हाँ हाँ, ये जब एक्सप्रेशन दे रहा है तो कह रहा है हाँ हाँ शीतल से तो मैं लड़ लूंगा। लेकिन जब शीतल आता है बाहर, वो शीतल आता है 6 फुट का, बिल्कुल मोटा, बिल्कुल जिसकी बॉडी वॉडी ऐसा वाला कोई वो आता है बंदा निकल के, तो बोलता है कि ये औरतों के नाम के अंदर आदमी क्यों निकल के आ रहे थे, ऐसे ऐसी कुछ बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बैकआउट मतलब होता है असहमत बात से पीछे हटना। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस। तुम्हें अपनी प्रॉमिस से जो है बैकआउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैकअप। देखो बैकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर इनकरेज करना। जैसे कि आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर जो क्या कहते हैं ऐसी सोल्जर्स वाली मूवी होती है, तो उसके अंदर आपने ये सुना होगा कि भाई मुझे क्या कहते हैं बैकअप फायर दो। बैकअप फायर का मतलब होता है कि भाई जैसे कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये पहाड़ है, ऐसे मान लो ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ है ऊपर, ऊपर की तरफ है दुश्मन। ठीक है, ये दुश्मन है। ठीक है, नीचे से हमारी आर्मी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेगी तो जाहिर सी बात है ये ऊपर से नीचे फायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई सोल्जर्स ऊपर जा रहे हैं तो पीछे से बोलेंगे कि तुम एक काम करो, मुझे है ना बैकअप फायर दो। बैकअप फायर मतलब कि यहाँ पे इन पे फायरिंग करना शुरू करो ताकि इनको लगे कि भाई यहाँ से फायरिंग हो रही है और हम धीरे 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 ऐसे चढ़ पाए ऊपर। तो ये बैकअप फायर मतलब कि इनको सपोर्ट करना, इनको इनकरेज करना कि ठीक है आप जो इजीली ऊपर चढ़ जाओ। जैसे कि स्कूल के अंदर भी आपने अक्सर देखा होगा, लड़ाई वड़ाई होती है तो बोलते नहीं है कि इसकी तो बड़ी सही बैकअप है भाई, इसका तो बहुत सही बैक है, बैक 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 बोलते हैं कि इसकी बहुत बैक है। बैक मतलब इसको तो इसके पास बहुत सपोर्ट है ना। तो ये तो लड़के तो काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको। तो बैकअप का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, इनकरेज करना। अच्छा, बैकअप का एक मतलब और होता है आपका रिस्टोर करना, सेव करना। वो नाउन के केस के अंदर हो गया। अगर आप देखो बैकअप को नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे तो वहां पे जैसे कि
इसका बैकअप बना लो, इस डेटा का बैकअप बना लो, मतलब कि इसको इसको सेव कर लो, या इसका बैकअप कर दो, इस डेटा का बैकअप कर दो, मतलब कि इसको रीस्टोर कर लो। वो भी एक मीनिंग निकलता है, बट वो नाउन के केस में निकलता है। जब आप बैकअप एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे सहायता करना, सपोर्ट करना, इंकरेज करना, ये मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो शी ऑलवेज बैक्स मी अप वेन एवर आई नीड हेल्प। ठीक है, जब वो मुझे हमेशा जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, जब कभी भी मुझे जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बियर डाउन। तो बियर डाउन का मतलब होता है टू प्रेस डाउन हैवीली, किसी चीज़ को बहुत हैवीली दबा देना, या फिर कह सकते हो आप कुचलना। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ये जो स्नो है, इसके कार के बोनट को जो है उसे प्रॉपर दबा दिया, पूरा कुचल दिया है। तो आप लिख सकते हो द स्नो बोर डाउन। देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसलिए पास्ट टेंस के अंदर लिखा है द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ। ठीक है, जो स्नो है उसने रूफ को जो है बिल्कुल कुचल दिया, दबा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना कि वो आई आपको लग रहा है कि यार इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन होता है कि कभी कभार वो बिना नुकसान पहुंचाए जो है वो निकल जाता है। जैसे कि अक्सर बोलते हैं टालना वाली बात होती है, टल जाएगा, कि ये चीज़ जो है टल जाएगी, कि चिंता मत कर, ये बुरा वक्त है, टल जाएगा। तो ब्लो ओवर मतलब आप लिख सकते हो ऐसे टलना, है ना, टलना वाली सेंस आती है। ये ला लिखा है मेरा, बेकार सा ला है, बट ठीक है, टलना। ठीक है, तो आप देख सकते हो डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर। ठीक है, चिंता मत करो, ये जो क्राइसिस आ रहे हैं ये टल जाएंगे, सब टल जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका बाउंड फॉर। तो देखो बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी डेस्टिनेशन पे जाना। जैसे कि मान लो आप गए हो रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो एक ट्रेन खड़ी है, आपने वहाँ पे किसी से पूछा कि भाई वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग। ये तो आपने कैसे बोल दिया, तो आपने देसी भाषा के अंदर बोल दिया, मतलब देसी भाषा मतलब देसी इंग्लिश के अंदर बोल दिया कि वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग, है ना। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब लगा के इस्तेमाल कर सकते हो तो सेम बात आप ये बोल सकते हो, वेयर इज दिस ट्रेन बाउंड फॉर, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। तो बाउंड फॉर का मतलब होता है उसकी डेस्टिनेशन होना। जैसे कि मान लो आप ट्रेन के अंदर बैठे ही हो, जैसे ये मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, मान लो यार आप ट्रेन यही है, आप यहाँ बैठो, इसी किसी कोच के अंदर बैठो और भी लोग बैठे, तो आप पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो, तो आई एम बाउंड फॉर कन्याकुमारी लिख दो कि भाई मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ। तो बाउंड फॉर का मतलब होता है डेस्टिनेशन पे जाना। ठीक है, तो जैसे कि ये एयरक्राफ्ट हैं, ये एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं बम गिराने। ठीक है, तो सारे ये एयरक्राफ्ट कहाँ से कहाँ के लिए बाउंड फॉर है, ये पाकिस्तान के लिए बाउंड फॉर है, बम गिराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो शी वॉज ऑन अ प्लेन बाउंड फॉर मॉस्को व्हेन शी गॉट सिक। ठीक है, वो उस प्लेन में थी जो कि मॉस्को जा रहा था जब वो बीमार पड़ी थी। ठीक है, ब्रेक डाउन। देखो ब्रेक डाउन ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है, और हो सकता है शायद मैंने दोनों लिखे भी हो। हाँ ठीक है, लिखे भाई। ब्रेक डाउन जो होता है वो मशीनरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जब कभी कोई मशीनरी खराब हो जाती है ना, काम करना बंद कर देती है, तब हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। जैसे कि द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो कोमल कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। जो बस थी वो रास्ते में ही खराब हो गई थी, तो इसलिए कोमल जो है वो स्टेशन टाइम से नहीं पहुंच पाई। चलते हैं अब एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है रोने लगना, जब आप अपना इमोशनल कंट्रोल जो है बिल्कुल लूज कर देते हो, उस केस के अंदर भी हम ब्रेक डाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो द ओल्ड मैन ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ। ठीक है, वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत तेजी से जो है रोने लगा जब उसने अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इनटू। ये तो बहुत यूज करते हो आप। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर के अंदर कहीं पे भी जबरदस्ती घुस जाना, इलीगली घुस जाना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस यस्टरडे एंड स्टोल मैनी वैल्यूएबल आइटम्स। जो चोर थे वो उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने काफ़ी सारी वैल्यूएबल आइटम्स जो है वो चुरा लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट, एक सेकंड यहाँ पे ना ऐसे लिख लो, टू स्टार्ट स्प्रेड, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना। ठीक है, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना, उसका मतलब होता है ब्रेकआउट करना, जैसे अचानक फैल जाना। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो निम्फा वायरस ब्रोक आउट इन केरला। निम्फा वायरस जो है केरला के अंदर जो है अचानक से फैल लिया, दैट इज ब्रेकआउट करना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारा ब्रेकअप। इसके लिए तो मैं क्या ही सिखाऊं। ठीक है, सबके दिल जो है वो टूटे हुए हैं। ठीक है, तो ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना, सेपरेट होना, अलग हो जाना। ठीक है, जैसे कि ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान ब्रोकअप आफ्टर 14 ईयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, जो ऋतिक रोशन है और सुजैन खान है वो 14 साल की लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद जो है उनका ब्रेकअप हो गया भाई। ठीक है भाई, चलो मेरे पास अक्सर बड़े मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर क्या कहते हैं, मुझे बड़ा भाई होने के नाते ही बता दो, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा।
मेरा मन करता है कि भाई मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें लिटरली एक बात बोलूँ, ये जो एक पॉइंट होता है ना, ये जो ब्रेकअप वाला ऐसा जो पॉइंट होता है जिसकी लाइफ में आता है, मैंने अक्सर देखा है, या तो वो बंदा बहुत ज़्यादा गिरता है, ठीक है, और 90% केस के अंदर यही होता है कि वो बंदा बिल्कुल ही डूब गया, या तो वो बंदा बहुत ही ऊपर चला जाता है। कैसे होता है? और ये 90% लोगों के साथ होता क्या है? 90% लोगों के साथ होता यह है इस सिचुएशन के अंदर कि वो उस बात को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के चक्कर के अंदर वो क्या करेंगे, लाइफ के 2 या 3 साल जो खराब कर देंगे, और जब 2 या 3 साल के बाद उनकी आंख खुलते तब तक वक्त उनके साथ नहीं होता। तो फिर मतलब वो जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा लाइफ के अंदर फिर कर नहीं पाते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यही इंसिडेंस हुआ, उस वो ये बात रियलाइज कर जाते हैं कि भाई जो इंसान, जिस इंसान ने अभी साथ नहीं दिया, वो आगे भी क्या ही साथ देता। तो अच्छा ही किया ना कि भाई ठीक है, उस इंसान ने अभी अपने रंग दिखा दिए तो अच्छा ही किया। वो फिर अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो खैर क्या कहते हैं, मैसेज मेरे पास आने से पहले ये वाली वीडियो सुन लेना, ठीक है। चलो, खैर एनीवेज, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब आपका होता है भाई किसी चीज का कारण होना, ठीक है। टू कॉज टू हैपन, सॉरी, टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना कि भाई ये चीज हुई कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो इसका कुछ रीजन रहा होगा कि स्किन इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। दिस इंजुरी ऑन माई लेग ब्रॉट, देखो, दिस इंजुरी ऑन माई लेग ब्रॉट अबाउट स्किन इन्फेक्शन टू माई होल बॉडी। ये जो इंजुरी मेरे पैर के अंदर हुई, मेरे लेग के अंदर हुई थी, हो सकता है इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह खाई हो, इस वजह से मेरी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, जो है इन्फेक्शन हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है हमारा रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना। जैसे कि ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल आता है आपका, बिग बिलियन डेज आता है, उसके अंदर क्या होता है कि वो अपने प्राइजेस जो है वो कम कर देते हैं, जो सेल हमारी लगती है ना। वी एम टू ब्रिंग डाउन द प्राइजेस ऑफ ऑल आर कंप्यूटर्स। हम जो है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम हमारे कंप्यूटर्स के प्राइजेस जो है वो कम कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, जैसे कि किसी को रेज करना, रियर करना, दैट इज ब्रिंग अप। आफ्टर माई पेरेंट्स डेथ इन एन एक्सीडेंट आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ब्रदर, ठीक है। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद, जो कि एक्सीडेंट में हुई थी, मेरे भाई ने मेरी जो है वो पालन पोषण किया है। नेक्स्ट हमारा कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, या फिर कॉल फॉर का मतलब होता है आपका जरूरत होना भी, ठीक है। हो सकता है मैं जरूरत थोड़ा इधर उधर लिख दूं, बट ठीक है, समझ लेना, जरूरत होना, किसी चीज़ की जरूरत होना, इसका मतलब भी होता है आपका कॉल फॉर। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेट सेज दिस एलईडी, दिस एलईडी कॉल्स फॉर, दिस एलईडी कॉल्स फॉर रिपेयर, ठीक है। इस एलईडी को, मतलब ये जो टीवी है, इसको क्या है, रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉल्स फॉर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम। और कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना भी होता है, ठीक है भाई। तो देखते हैं, द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल केम इनटू लाइट। देखो, केम इनटू लाइट होता है आपका एक ईडियम, जिसका मतलब होता है लाइमलाइट के अंदर आ जाना, लोगों को पता चल जाना, सारे सबको इसके बारे में पता चल जाना। तो जो भी स्कैंडल हुआ, जो भी उन्होंने घपलेबाजी की, जैसे ही वो लोगों को पता चला, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने उस मिनिस्टर, उन्होंने मांग की उस मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, ठीक है जी। चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। जैसे कि ओइंग टू हैवी रेन द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, बाहरी बारिश की वजह से जो मैच है वो रद्द कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है, मतलब किसी के पास जाकर मुलाकात करना, बड़ी ऐसी छोटी सी, बड़ी छोटी विजिट होती है ये, है ना। कि जैसे कि यहाँ से होता नहीं कि क्या कहते हैं, छोटी सी क्या कहते हैं, छोटी सी विजिट है, और अरे यार कैसे होता है, क्या वैसे बोलते नहीं कि यार मैं अक्सर यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये लिखा भी है, छोटी सिस्टर के यहाँ चले गए, ठीक है, जैसे छोटी सिस्टर के यहाँ चले गए, ठीक है। इस तरीके से कि भाई चलो छोटी सिस्टर, हम यहाँ पे मार्केट आए हुए थे तो चलो छोटी सिस्टर के यहाँ चले आए, तो इस तरीके से वाली बात होती है। एज वी वर इन द एरिया वी कॉल्ड ऑन माई सिस्टर इन लॉ। ये वाली बात होगी कि जैसे ही हम यहाँ से इस एरिया के अंदर थे, हम अपनी सिस्टर इन लॉ के पास आ गए, ठीक है। वैसी वाली बात आती है कॉल ऑन का मतलब। नेक्स्ट है हमारा कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है याद करना। देखो, कॉल अप का अगर मैं मतलब बताऊं आपका, कॉल अप होता है आपका, अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो कॉल अप का मतलब आपका कॉल करना भी होता है, किसी को फोन कर दिया, रिंग करना, ठीक है। एक जो कॉल अप का मतलब होता है, जैसे आपने कुछ कंट्रीज देखी होंगी जहाँ पे क्या कहते हैं, मिलिट्री बहुत कम होती है, तो वहाँ पे एक रूल होता है, बहुत सी कंट्रीज के अंदर एक रूल है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अपनी लाइफ के जो 1 या 2 साल जो होते हैं वो एज अ मिलिट्री सर्विस जो है वो देनी होता है। जिससे होता क्या है कि अगर कुछ भी विपदा आती है उस देश पे, तो उस देश का हर एक नागरिक इतना योग्य हो कि वो उस देश की रक्षा कर सके।
तो वहाँ पे कॉल अप का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस देना, भी कॉल अप का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन कॉल अप को अगर आप फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो उसका मतलब होता है याद करना, जैसे कि हिज ब्रदर्स फोटो कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड, ठीक है, जो उसके भाई की फोटो थी वो उनके बचपन की यादें जो हैं उनको याद दिला रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कैरी ऑन, ये तो भाई सिखाने की भी जरूरत नहीं है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। हर ब्रेवरी हैज़ गिवन हर द विल टू कैरी ऑन विद हर लाइफ एंड हर वर्क, ठीक है। तो आई गेस इसके अंदर तो कुछ ऐसा खास है नहीं। कैरी आउट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरी आउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, या किसी चीज़ को फुलफिल करना, या किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, किसी कार्य को पूरा करना का मतलब होता है कैरी आउट, ठीक है। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स को कुछ काम दिया जाता है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको जो है पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आर्मी मैन देखो ये MAN नहीं लिखा, ये MEN लिखा है। MEN मतलब वहाँ पे बहुत सारे आर्मी मैन की बात हो रही है, सारे आर्मी मैन की बात हो रही है। आर्मी मैन कैरिड आउट ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय अथॉरिटीज विदाउट एनी क्वेश्चन, आर्मी मैन ने जो है वो सारे काम जो ऑर्डर्स उनको दिए गए थे वो सब कर दिए बिना किसी सवाल के। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई अपना कैचअप। कैचअप देखो भाई अक्सर मेरे पास जो है वो बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना बैकअप हो गया, मैं क्या करूँ। मैं फिर उनको रास्ता बताता हूँ कि देख ये कर ले ये कर ले, इस तरीके से तू जो है कैचअप कर लेगा क्लास से। कैचअप का मतलब होता है कि भाई बराबर आ जाना, ठीक है, अब आप पीछे नहीं हो, बराबरी पर आना, ठीक है। तो दो, सुमित टुक एडमिशन इन मिड सेशन, हालांकि सुमित ने जो है मिड सेशन के अंदर एडमिशन लिया। ही कॉट अप विद हिज क्लासमेट इन फाइनल एग्जाम, फिर भी उसने जो है पूरा जो है वो बराबर आ गया फाइनल एग्जाम्स तक, ठीक है। क्लियर समवन ऑफ, क्लियर समवन ऑफ का मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त कर देना, ठीक है, क्लीन चिट दे देना, जैसे कोर्ट क्लीन चिट देती है ना उस तरीके से। द कोर्ट हैज क्लियर ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है, जो क्या कहते हैं कोर्ट है उसने सारे जो चार्जेस है वो क्लियर ऑफ कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब आपका होता है ये चीज घटित होना, मतलब ये चीज हुई, किसी चीज का घटित होना, कुछ हैपन होना, दैट इज कम अबाउट। जैसे कि आप बोलते हो ना कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे, जैसे ये सेंटेंस भी लिखा है, हाउ डिड द प्रॉब्लम कम अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस, ये प्रॉब्लम पहले हुई ही कैसे। तो होना मतलब कि कम अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा कम अक्रॉस, ये बहुत इस्तेमाल होता है, रेगुलर लाइफ में भी होता है, एग्जाम में भी बहुत होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक से मुलाकात हो जाना, जैसे कि आप मान लो अक्रॉस से आप मान सकते हो, जैसे कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, यहाँ से जो है आप आ रहे हो और यहाँ से आ रहा है आपका बचपन का क्रश, ठीक है जी, मिल गए रास्ते में यहाँ पे दोनों, ठीक है, तो अचानक से मुलाकात हो जाना, जैसे कि कम अक्रॉस बोलते हैं, अरे तू यहाँ पे कैसे, अरे तू यहाँ पे कैसे, वही वाली बात। तो ये yesterday while wandering in the market I came across my old childhood friend, मार्केट में जो है वो कल घूमते वक्त मुझे मेरा पुराना बचपन का मित्र मिला, ठीक है। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है सफल हो जाना, है ना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। जैसे कि द डील केम ऑफ एग्जैक्टली एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मान लो आप घर लेने जा रहे हो, ठीक है, आप एक बजट बना बना के गए हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये घर जो है मुझे इतने तक का मिल जाए, और एग्जैक्टली वो घर आपको उतने तक का मिल गया, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो, आप क्या बोलोगे कि जो वो ये बड़ी सक्सेसफुल डील रही मेरी, द डील केम ऑफ एग्जैक्टली एज आई एक्सपेक्टेड। या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो रिटर्न्स मिले वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हुए जैसे कि आप चाह रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, द इन्वेस्टमेंट केम ऑफ एग्जैक्टली एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अपना कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई घर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्राइम व्राइम हो गया है मान लो, ठीक है, ऐसे नहीं होता, पुलिस यहाँ पे चारों तरफ से ऐसे इस तरीके से ये पट्टे लगा देती है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, उसको बोलते हैं कॉर्डन ऑफ, ठीक है, किसी चीज को सील कर देना, किसी प्लेस को सील कर देना, घेराबंदी कर लेना। द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया, ठीक है, कॉर्डन ऑफ द एरिया वेयर द टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस, ठीक है, जो पुलिस है उसने उस एरिया को घेर लिया जहाँ पे जो है टेररिस्ट ने अटैक किया था, ठीक है। काउंट ऑन, नेक्स्ट काउंट ऑन जो है भाई इसका मतलब होता है किसी किसी पे रिलाय होना, किसी पे डिपेंड होना, निर्भर होना, भरोसा करना, दैट इज काउंट ऑन, ठीक है। यू कैन काउंट ऑन योर बेस्ट फ्रेंड टू सपोर्ट यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तुम अपने दोस्त पे जो है वो निर्भर कर सकते हो, ठीक है, उस पर रिलाय कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट है भाई आपका कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी, अब कभी कभी बोलते हो ना कि ये तो इसी चीज के लिए बना है यार, मतलब कि जो जो भी कोई चीज है, ठीक है, उसके लिए जो जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो ऐसा लग रहा है कि कट कॉपी पेस्ट कर दी इस बंदे के अंदर, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई ये तो हीरो ही है, ये तो बंदा
बना ही हीरोगिरी करने के लिए था, ऐसा ऐसे करके बोलते हैं ना कभी कभी, तो वो वाली बात है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आई एम कट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है, मैं जो है वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही बना हूँ, किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना, ठीक है, लिखा भी है, किसी चीज़ के लिए सुटेबल होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपना डील इन। डील इन का मतलब ये मैंने आपको प्रेपोजिशन के अंदर भी बताया था, इसका मतलब होता है कि आपका उस चीज़ के अंदर बिजनेस है। जैसे कि अगर मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, माई फादर डील्स इन बुक्स, ठीक है, माई फादर डील्स इन बुक्स, इसका मतलब है मेरे फादर का किताबों का काम है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो मुकेश अंबानी डील्स इन ऑयल एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी का जो बिजनेस है वो किसके अंदर है, ऑयल के अंदर और टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर है। डील आउट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि द प्रॉफिट्स वर डेल्ट आउट अमंग द इन्वेस्टर्स, जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डील विद। डील विद मतलब होता है आप किससे कैसा व्यवहार कर रहे हो। जैसे ही आपने लिखा ना डील विद, अब इसके आगे आप लिखोगे वो नाउन, ठीक है। डील विद किस तरीके से, डील विद काइंड वे, या जिस भी तरीके से आप लिखोगे तब जाके पता चलेगा कैसा व्यवहार किया गया है, ठीक है। तो वो वाली बात है। टू ट्रीट विद अ पर्सन, जैसे कि आपने बाबा जी देखेंगे इंस्टाग्राम पे बड़े जो है वो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही काम तरीके से जो है सबको डील करते हैं, तो ये इनका नेचर है, ठीक है। माई मदर डील्स विद एवरी वन इन अ काइंड वे, जो मेरी माता जी जो है वो सबसे व्यवहार जो है बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु तरीके से करती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है एंड करना, एबॉलिश करना, मर्डर करना। देखो अगर किसी ह्यूमन के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे मर्डर करना हो जाता है, अगर हम किसी चीज़ के लिए लगा रहे हैं तो वो एबॉलिश करना, ख़त्म करना हो जाता है समाप्त करना हो जाता है उस चीज़ का। जैसे कि द कंट्री डिसाइडेड टू डू अवे विद द डेथ पेनल्टी, जो कंट्री है उसने डिसाइड किया कि अब वो डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। वो होता है ना कि भाई उम्र सजा दे दी है ना, बट डेथ पेनल्टी खत्म कर दी, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप इन या फिर ड्रॉप बाय। ड्रॉप इन या ड्रॉप बाय का मतलब होता है आपने बहुत ही इनफॉर्मली पहुंच गए। इनफॉर्मली का मतलब ऐसे हो गया कि आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया पहली, ठीक है, बिना सूचना के आप पहुंच गए। जैसे कि आई थॉट आई वुड ड्रॉप इन ऑन यू वाइल आई वॉज पासिंग, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिलते हैं जब मैं यहाँ पे गुजर रहा, वही वाली बात, ऐसे वाली बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एगॉन। देखो एगॉन, एगॉन का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को परसुएट करना, प्रेरित करना, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके कोच मान लेते हैं, ये इसके कोच हैं, ये बेचारी बहुत दूर से भागती हुई आ रही है जैसे 10 किलोमीटर से भागती हुई आ रही है, लोग इसको बोल रहे हैं, अब इसकी हालत नहीं है भागने की, ठीक है, लेकिन लोग इसको कह रहे हैं जल्दी आ जा, हम जीत जाएंगे, ये हमारे देश की बात है, हम गोल्ड मेडल करने वाले हैं। तो इसको मोटिवेट करें कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, इस तरीके से, है ना। दे स्पेक्टेटर्स एक्ट ऑन द रनर टू फिनिश द रेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई फॉल फॉर। फॉल फॉर तो आप मतलब डेली लाइफ के अंदर होता ही है आपके साथ, कभी ना कभी किसी ना किसी की तरफ आप आकर्षित हो ही जाते हो, ठीक है तो फॉल फॉर का मतलब होता है आकर्षित होना। ही फेल ही फेल फॉर हर द मोमेंट देयर देयर आइज मेट, जैसे उनकी आंखें मिली वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, जैसे कि आपने वो न्यूज़ सुनी है, बस में सीट को लेकर बस में सीट को लेकर लड़ गया दो लड़कियों का गैंग। ये लो भाई, दो लड़कियों का गैंग जो है बस में सीट को लेकर लड़ गया। टू पीपल हैड अ फॉल आउट ओवर ट्राइवल मैटर। ट्राइवल मैटर का मतलब होता है बहुत ही छुटपुट सा मैटर, मतलब कि ना के बराबर कोई मैटर है बट उसके ऊपर ही लड़ाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फील लाइक। लाइक व्हेन यू फील लाइक फॉर समथिंग, या फिर जब कभी भी आपको लगता है कि बहुत ही फील लाइक वाली फीलिंग है, मतलब आप बहुत ही अंदर से इच्छुक होते हो उस काम को करने के लिए, बहुत एक्साइटेड होते हो, आप बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हो उस काम को करने के लिए, ऐसे कर सकते हो आप। टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, ठीक है, किसी काम को करने में इच्छुक होना, ठीक है। जैसे कि जब मैं टीच करता हूँ तो मैं बिल्कुल ही, मेरा हमेशा मन करता है, आई फील लाइक टू टीच ऑलवेज, मेरा मन करता है मैं पढ़ाता ही रहूँ, ऐसे वाली चीज़। जैसे कि आप देख रहे हो, ए आर रहमान लव सिंगिंग, ही फील्स लाइक टू सिंग इट ऑल द टाइम, ठीक है। ए आर रहमान जो है वो उनको गाना गाना पसंद है और वो हमेशा जो है वो गाना गाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा फ्रेजल वर्ब 1। इस तरीके से आपके 2 लेक्चर्स और आएंगे और फ्रेजल वर्ब के अंदर आपके प्रॉपर जो है वो बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।